भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक गोपीचंद मीना ने चावंडिया चौराहे से प्रारंभ किया। तिरंगा यात्रा जहाजपुर कस्बे के बाजार से होते हुए अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस दौरान जगह जगह पुष्पवर्षा करके कस्बे वासियों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति नारों और भारत माता के जयकारों से वातावरण देशभक्तिमय हो गया। सांसद अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कमांडर ने पाकिस्तान कमांडर को कहा कि वो पाक अधिकृत कश्मीर को कब खाली कर रहा है। अब हमारी जंग पाक अधिकृत कश्मीर के लिए है। आज राजनीति और कूटनीति का जमाना है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है। ये पीएम मोदी का कमाल है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन खून गर्म रहता है। इस खून में हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर बह रहा है, इसलिए पाकिस्तान को और सबक सिखाया जाएगा। हमारे संयुक्त सेना के कमांडर ने भी कहा है, पाकिस्तान अब ये बता दे कि पाक अधिकृत कश्मीर को कब खाली कर रहा है। अब हमारी जंग पाक अधिकृत कश्मीर के लिए है। लेकिन मैंने बोला ये रणनीति कूटनीति का जमाना है। आज बलूचिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का 55% भूभाग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। देखिए ये नरेंद्र मोदी है। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन खून 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 गर्म रहता है। और अब इस खून में मेरी माताओं बहनों का सिंदूर बह रहा है, इसलिए पाकिस्तान को सबक और सिखाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा शहर में बीते 10 दिन में बढ़ती वाहन चोरियां पुलिस के लिए सर दर्द बन रही थी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने वाहन चोर की धरपकड़ के लिए स्पेशल टीम बनाई। एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में बनाई टीम ने 3 वाहन चोर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वाहन चोरों ने अब तक बाइक चुराने की घटनाओं शामिल होना स्वीकार किया। 20 वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। गुलापुरा थाना प्रभारी हनुमान चौधरी ने कहा कि प्रतापपुरा निवासी करण जाट को चोरी की मोटरसाइकिल चलाते समय पकड़ा। चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए कारण जाट ने बताया कि ये गुलापुरा के देवराज बेरवा से खरीदी है। पुलिस ने इसके बाद दिलीप को गिरफ्तार किया। दिलीप बैरवा ने अपने साथी देवराज लोहार के साथ मिलकर विजयनगर में 7 बाइक चोरी की वारदात की। वारदातों का खुलासा करने के बाद पुलिस ने करण जाट निवासी प्रतापपुरा, दिलीप बैरवा निवासी गुलाबपुरा, सांवरा वैष्णव निवासी फुलिया खुर्द को गिरफ्तार किया है। थाना गुलाबपुरा पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ने पर श्रीमान एसपी साहब, एडीसी साहब और सीओ साहब गुलाबपुरा के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। टीम ने बाइक चोर दिलीप पुत्र भागचंद बेरवा निवासी बेरवा मोहल्ला गुलाबपुरा को अरेस्ट किया है। साथ ही 2 व्यक्तियों को, एक करण पिता गोपाल जाट निवासी प्रतापपुरा और सांवर पिता मदनदास वैष्णव निवासी फुलिया खुर्द, इनको चोरी की बाइक खरीदने में गिरफ्तार किया है। अभी तीनों से एक बाइक बरामद की गई है। उसके अलावा दिलीप बैरवा ने जो है करीबन 5 बाइकें विजयनगर कस्बे से चुराना स्वीकार किया, अलग अलग जगहों से। और हमारे गुलाबपुरा क्षेत्र से भी कुछ और बाइक बरामद होने की संभावना है पूछताछ में। भीलवाड़ा जिले के आसींद में ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर सैनिकों के अद्भुत साहस पराक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर परिसर में विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज के महंत 1-8 सुरेश दास महाराज, विधायक जबर सिंह सांखला जोगी भाटा आश्रम के महंत रामेश्वर दास महाराज बदनौर, प्रधान ऐश्वर्या रावत, नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू तिरंगा यात्रा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वही तिरंगा यात्रा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग बस स्टैंड पर पहुंची, जहां मातृशक्ति द्वारा 108 मीटर का तिरंगा लिए हुए तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुई। जगह जगह तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। मुख्य बस स्टैंड गांधी चौक लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर होते हुए पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे कस्बे में देशभक्ति का वातावरण दिखाई दिया, जिसमें कस्बे वासियों ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिकों सम्मान किया गया। भीलवाड़ा की बॉक्सर प्रियल गर्ग ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन चैंपियनशिप और अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। इस चैंपियनशिप में भाग लेकर प्रियल भीलवाड़ा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर बन गई है।
बॉक्सर प्रियल का फाइनल में कजाकिस्तान की प्रसिद्ध बॉक्सर सबीना जहकसेलियाक से हुआ। ये चैंपियनशिप 11 मई से 23 मई तक कोलंबो के सुगाथा दासा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में प्रियल ने 80 वजन भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रियल कक्षा 12 विज्ञान गणित विषय हाल ही में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। पढ़ाई में अच्छी है। भविष्य में एनडीए और साइबर क्षेत्र आईटी जॉब के माध्यम से देश की सेवा करने की इच्छा रखती है। बॉक्सर प्रियल के भीलवाड़ा लौटने पर परिजनों संग खेल प्रेमियों ने ढोलन गाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। घर में उत्सव और हर्ष का माहौल रहा और उनके माता पिता व दादा दादी की आंखों में गर्व व खुशी के आंसू छलक पड़े, जिससे पूरे नगर में गौरव और प्रेरणा का वातावरण बना। नाम प्रियल करके है। मैं जब से मैं छोटी थी तब से मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई करे थे। 5 साल की थी तब से बहुत सारे गेम्स खेलती थी। अभी मैंने बॉक्सिंग गेम चूज कर रखा है। बॉक्सिंग गेम के अंदर अभी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका में। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया है और अभी सिल्वर मेडल को और आगे गोल्ड में तब्दील करना है मेरे को, और आगे मेरे को ओलंपिक 2028 जो ओलंपिक है उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन करना, मेडल लाना है देश के लिए। उच्च रक्तचाप जैसी घातक स्वास्थ्य समस्या से बचाव के लिए भीलवाड़ा में एक जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली साइकिल क्लब भीलवाड़ा और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें शहर के सैकड़ों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली को स्थायी लोक अदालत के न्यायिक सदस्य गोवर्धन सिन्हा कावड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, यदि हम फास्ट फूड की आदत छोड़ दें, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बना लें, तो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। साइकिल क्लब प्रभारी अरुण संतोष मुछाल ने जानकारी दी कि यह रैली क्लब सह संयोजक बाबूलाल जाजू और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतनपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में आयोजित की गई। रैली स्टेशन चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सूचना केंद्र पर समाप्त हुई। भारतवर्ष जैन समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल स्वस्तिधाम जैन मंदिर जहाजपुर में हाल ही में हुई चोरी की घटना को लेकर आज सांसद दामोदर अग्रवाल ने स्थल का दौरा किया और अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मौके पर ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और मंदिर में हुई चोरी के जल्द खुलासे की मांग की। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने जानकारी दी कि सांसद अग्रवाल ने स्वस्तिधाम पहुंचकर पहले मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद पदाधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता कर शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और चोरी गए मंदिर के आभूषणों की बरामदगी के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। सांसद ने स्वस्तिधाम में विराजित परम तपस्वी स्वस्ति भूषण माताजी से भी भेंट की और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।